हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए की जो पोस्ट है उसके लिए आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है। और हम साइंस में जो जूनियर अकाउंटेंट का जो सिलेबस है वो हम लगभग पूरा कर चुके हैं और अब हम उसके लिए जो प्रैक्टिस सेट हैं वो लेके आए हैं। तो जैसे साइंस के लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, वैसे ही हर सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए इस चैनल पे अवेलेबल रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लाएं और आप अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत बनाएं। तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं राजस्थान के एग्ज़ाम में साइंस के, तो उसमें जो आपका टॉपिक है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, इसके हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखो, आपको इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे वो आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। तो टॉपिक वाइज आप अच्छे से रिवीजन करो और अपनी तैयारी को भी परखो। और अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखो, हमारा टॉपिक आपको पता ही है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। तो हमने इसी के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो हमने लिए हैं। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो देखो, इसके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा अपने रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। तो देखो, इस साइड में लिख देता हूँ भौतिक परिवर्तन, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, रासायनिक। ठीक है, अब देखो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे उदाहरण से समझाएं आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने क्या लिया, जल लिया। ठीक है, अब जल किसकी फॉर्म में है, जल लिक्विड की फॉर्म में है ना। अब देखो, जल को जब अपने पानी को या जल को अपने जब ठंडा करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है ना। तो बर्फ बन जाती है तो इसकी स्टेट कौन सी होती है, लिक्विड से कौन सी होती है, सॉलिड स्टेट होती है। मतलब कि ये ठोस स्टेट में आ गया, मतलब कि ये ठोस बन गया है। अब देखो, अब हम बर्फ से दोबारा जल बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। देखो, बर्फ से दोबारा हम जल बना सकते हैं ना, क्योंकि जब हम बर्फ को दोबारा गर्म करेंगे या रख देंगे फ्रिज से बाहर निकाल करके, तो ये पुनः क्या होगा, पुनः जल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, पुनः जल में परिवर्तित होगा। तो देखो, ये कैसी अभिक्रिया होगी, ये आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, जल से बर्फ बना और बर्फ से पुनः क्या बन गया, आपका जल बन गया। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका भौतिक परिवर्तन, क्योंकि जल से बर्फ बन गई और बर्फ से क्या बन गया, वापिस जल बन गया। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन में आपको उदाहरण से बताता हूं मैं आपके। जैसे अपने उदाहरण लेते हैं, दूध से किसका बनना, दही का बनना। दूध से किसका बनना, दही का। अब देखो, जब हमने दूध दूध में अपनों ने इसमें जावरण लगा दिया, जो अपना लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वो डाल दिया, तो अब दूध का परिवर्तन किस में हो गया, दही के अंदर परिवर्तन हो गया। अब दही से अपने दोबारा दूध बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते ना। तो ये आपका कैसा परिवर्तन हो गया, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या हो गया, इसको पुनः अपने उसी अवस्था में नहीं लेके आ सकते। अब भौतिक परिवर्तन तो क्या हो गया, जिसमें हम अवस्था को वापिस चेंज कर सकते हैं, उसी अवस्था में लेके आ सकते हैं, और इसमें अपने उसी अवस्था में लेके नहीं आ सकते। तो मेन डिफरेंस है वो यही है। अब इसी डिफरेंस के आधार पे जो आपके क्वेश्चन है वो लगभग इसी डिफरेंस के आधार पे हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखो, आप इसको क्वेश्चन को करने की ट्राई करो। तो देखो, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। देखो, रसोई गैस का बनना, दूध का फटना, जल में चीनी का घुलना और भोजन का पाचन। अब आप इसमें देखो कि जो मैंने आपको ये बताया है, इसके आधार पे आपका कौन सा आंसर सही बन रहा है। तो देखो, इसमें जो आपका होगा, देखो रसोई गैस का बनना, जैसे मान लो गैस बन गई, ठीक है, गैस को अपने दोबारा लेके आ सकते हैं क्या, नहीं लेके आ सकते ना। तो दूध का फटना, दूध एक बार फट गया, उसको दोबारा अपने सही कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, पुनः स्वावस्था में नहीं लेके आ सकते। और ये भी नहीं हो सकता। जल में चीनी का घुलना, अब हमने जल में क्या कर दिया, चीनी को घोल दिया, तो क्या होगा, अब पुनः हम उसमें से चीनी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। देखो क्या करेंगे, जैसे जल के अंदर हमने क्या कर दिया, चीनी डाल दी, ठीक है, और चीनी के डालने के बाद इसमें क्या बन गया, घोल बन गया इसका, ठीक है, पेस्ट बन गया। अब देखो, जब अपने ये क्या होगी, इसकी अवस्था चेंज होगी, अवस्था चेंज होगी। अब दोबारा हम इसको जब गर्म करेंगे, ठीक है, जब अपने इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, इसके नीचे मैंने क्या लगा दिया, बर्नर लगा दिया। अब गर्म करने के बाद क्या होगा, चीनी आपकी अलग हो जाएगी और जल आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, ये आपका हो गया भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, आपकी अवस्था है उसको दोबारा उसी अवस्था में लेके जा सकते हैं। तो समझ में आई क्या ये क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखो, अब अपने को रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है। तो पहले नंबर पर देखा है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में व्यक्त होना। तो देखो, वो आपको पता होगा, विबग्योर, VIB
GYOR। तो देखो जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म पे पड़ती है, जैसे ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे प्रिज्म। अब जब श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म पे पड़ती है तो क्या होता है कि जब इसका माध्यम चेंज होता है, जैसे ये आपका हो गया विरल माध्यम और सघन माध्यम, है ना। तो जब माध्यम चेंज होता है, प्रिज्म पे पड़ती है, तो जो आपकी ये प्रकाश की किरण होगी ये किस में बंट जाएगी, 7 रंगों के अंदर बंट जाती है। और वो 7 रंग कौन से होते हैं, विबग्योर वाले। और वी से क्या हो गया वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो ये 7 कलर में चेंज हो जाता है ना। अब देखो ये चेंज हो गया, अब इसको दोबारा अपने श्वेत प्रकाश की किरण में लेके जा सकते हैं क्या, नहीं ले जा सकते। तो देखो यदि हम इसी प्रिज्म को दोबारा क्या करें, यहाँ पे एक अन्य प्रिज्म ले और उसको अपने क्या कर दें, उल्टा रख दें यहाँ पे। तो जब अपने इस पे उल्टा रख देंगे प्रिज्म को, अन्य प्रिज्म को इसके ऊपर यहाँ पे अपने उल्टा रख दिया, तो क्या होगा, तो ये जो श्वेत प्रकाश की किरण है दोबारा हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब ये प्रकाश इस पे जाएगा और यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगी, श्वेत प्रकाश की किरण मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो ये वाला आपका हो नहीं सकता। अब नेक्स्ट पे देखो, सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम होना। देखो सब्जी को अपनों ने पका लिया, पकाने के बाद दोबारा अपने उसी स्टेट में लेके जा सकते हैं क्या, नहीं लेके जा सकते। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में हमने पढ़ा था कि एक बार जो चीज बन गई वो फिक्स बन गई, उसको दोबारा अपने चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो आपके जो क्वेश्चन है जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो कॉन्सेप्ट समझ में आते ही तो हमारे क्वेश्चन अब जल्दी हो जाएंगे। देखो किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। देखो भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है क्या, या नहीं बनता। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, जल से क्या बन गई, बर्फ बन गई, है ना, बर्फ बन गई। अब देखो बर्फ से अपने दोबारा जल बना लेते हैं, तो नया पदार्थ बना क्या, नहीं बनाना, वैसा का वैसा आ गया वापिस। तो भौतिक परिवर्तन नहीं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता था, रासायनिक परिवर्तन में दूध से क्या बन गया, दही बन गया। तो दही को अपने दोबारा दूध में बनाते थे क्या, नहीं होता ना। तो ये हमारा उसमें क्या है कि नया पदार्थ बन गया, दूध से क्या बन गया, दही बन गया, और दही हमारा क्या, नया पदार्थ है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। अब चलो नेक्स्ट पे, मोमबत्ती, ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जाता है। देखो मोमबत्ती जलने के दौरान, जब मोमबत्ती जल रही है उसके दौरान की बात हो रही है। जब मोमबत्ती जल रही है तब क्या होगा। अब देखो मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रही है तो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। अब यदि हम बात करें कि मोमबत्ती का पिघलना, अब मोमबत्ती है वो जल, मतलब कि जल भी रही है, जलेगी तभी तो पिघलेगी वो, है ना। तो पिघलने के बाद क्या होगा, उसमें भौतिक परिवर्तन भी हो जाएगा और रासायनिक परिवर्तन दोनों भी हो जाएंगे। क्योंकि पिघलने के बाद क्या है, जब जलेगी, जलना और पिघलना, मोमबत्ती का जलना और पिघलना यदि दोनों बातें आगे का ठीक, तो वो क्या होगा, उसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होंगे। क्योंकि जलने के दौरान तो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन, और पिघलने के बाद क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि देखो जब वो जलेगी तो पिघलने के बाद वो मोम दोबारा इकट्ठा होता रहेगा, और वो मोम इकट्ठा होगा तो उससे अपने दोबारा उस मोमबत्ती को बना सकते हैं। तो स्टेट उसको वापस पुनः उसी स्टेट में लेके जा सकते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ क्या है, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार परिवर्तन है, जलने के दौरान होगा आपका रासायनिक परिवर्तन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है वो हमें बताना है। तो लोहे में जंग लगना बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का दहन बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, देखो पिछला ही क्वेश्चन था कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तो हमने पढ़ा वही, देखो सेम टू सेम आगे मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ पे हमने बताना है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, नहीं कौन सा है, मोम का पिघलना। अब देखो जो मोम है, मोम पिघल जाएगी, पिघलेगी तो फिर वो एक कुछ समय तक लिक्विड में रहेगी, फिर उसके बाद दोबारा मोम बन जाएगी। तो ये क्या है आपका, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। तो हमें यही बताना था कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो मोम का पिघलना आपका एक भौतिक परिवर्तन है, जो कि रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। अब अपने को बताना है कि भौतिक परिवर्तन कौन सा है। देखो वायु में मैग्नीशियम की तार का जलना, और गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, अम्लीकर जल का विद्युत अपघटन, और कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में गुजारना। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो सेकंड नंबर जो ऑप्शन है आपका, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना। तो ये क्या है कि कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। देखो जब उसको गर्म करेंगे तो प्लेटिनम तार क्या होगी, चमकेगी, और जब वो वापस उसी अवस्था में उसको ठंडा करेंगे तो वापस उसी अवस्था में आ जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट आ गया आपका, काटने के पश्चात सेब भूरे रंग का
हो जाता है। तो आपने ये तो देखा होगा, जब अपने सेब होता है, सेब को अपने काट के रख देते हैं तो जो उसकी ऊपर की परत होती है वो उसमें भूरा रंग हो जाता है। तो वो किस कारण होता है, तो उसमें कौन सा परिवर्तन हो जाता है। अब भूरे रंग को अपने दोबारा उसमें बदल सकते हैं क्या, नहीं बदल सकते। तो जिसमें अपने पुनः उसी स्टेट में नहीं लेके जा सकते तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो काटने के पश्चात सेब के भूरे रंग में बदलना उदाहरण किसका है, ये है आपका रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होता। अब हमने इसमें बताना है कि भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। आकृति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, नए पदार्थ का बनना और घनत्व में परिवर्तन। देखो आकृति में परिवर्तन होता है, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि देखो जैसे बर्फ बर्फ से क्या बन गया, पानी बन गया, उसकी आकृति परिवर्तन हो गया ना। जैसे पहले तो वो क्या था, ठोस में था, फिर लिक्विड में बदल गया, आकृति में परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन, ये देखो बल्ब में, जैसे अपने बल्ब जलाते हैं तो जब बल्ब बुझा होता है तो उसका कलर नहीं होता, जब उसको जगाते हैं तो उसमें कलर में परिवर्तन हो जाता है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन होता है। घनत्व में परिवर्तन, द्रव्यमान और आयतन में परिवर्तन होगा तो घनत्व में परिवर्तन होगा ही। ठीक है। अब देखो नए पदार्थ का बनना, तो नया पदार्थ किसमें बनता है, नया पदार्थ बनता है आपका रासायनिक परिवर्तन में। तो हमें यही बताना था कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होता, तो नए पदार्थ का बनना है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है। अब देखो पहले तो हो गया आपका पारदिक ऑक्साइड की उष्णता, आयोडीन का उदात्तीकरण, और एल्कोहल का वाष्पीभवन, और प्लेटिनम तार की उष्णता। तो इसमें देखो हमें बताना है कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा प्रस्तुत करता है। देखो इसमें क्या है कि जो पारदिक ऑक्साइड की उष्णता, देखो जब अपने पारदिक यानी कि पारा पारा होता है, पारे को अपने किससे डिनोट करते हैं, Hg से डिनोट करते हैं, इसको अपने मरकरी भी बोलते हैं। ठीक है। और जो पारा है इसकी खासियत क्या है, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु है। ठीक है। कमरे के ताप पर क्या किस में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। और इसी को अपने क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, और इसी को क्या बोल देते हैं, पारा बोल देते हैं। और ये किस में भरा होता है, ये आपका जो डॉक्टर के पास थर्मामीटर रहता है उसमें आपका Hg या मरकरी या पारा भरा होता है। अब देखो जब Hg यानी कि मरकरी यानी कि पारा को क्या करते हैं, अपने गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, ये पारे का ऑक्साइड बन जाता है, HgO बन जाता है, जिसके आप बोलते हैं पारदिक ऑक्साइड। अब देखो Hg से गर्म करने पर HgO बन गया। अब ये दोबारा इसको अपने इस रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, दोबारा इस रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या बन गया, नया पदार्थ बन गया, है ना। नया पदार्थ बन गया। तो हमने जो रासायनिक परिवर्तन में पढ़ा था कि उसमें क्या है कि हमेशा नया पदार्थ बनता है, उसको दोबारा अपने उसी में लेके नहीं जा सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पारदिक ऑक्साइड की उष्णता। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आप देखो ट्राई करो करने की, जल का नमक में विलय, जल का क्वथनांक वाष्प का बनना, बर्फ के गलनांक पर जल का बनना। तो देखो ये तीनों तीनों है ना, ये तो आपके कौन से परिवर्तन हो गए, भौतिक परिवर्तन हो गए। क्यों, क्योंकि देखो नमक को अपने दोबारा अपने निकाल सकते हैं। ठीक है। क्वथनांक जल वाष्प उस पर दोबारा अपने उस पर लेके जा सकते हैं गर्म करके। ठीक है। अब देखो द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, अब यदि एक बार पेट्रोलियम गैस का दहन हो गया तो उसको अपने दोबारा गैस में लेके जा सकते हैं क्या, जब दहन ही हो गया उसको नहीं बना सकते। तो यही आपका क्या होगा, भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखो हमें बताना था कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके टॉप 10 MCQ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अब हम आगे भी आपको इसी प्रकार इसी सीरीज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टॉपिक वाइज लेके आते रहेंगे और आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बूस्ट अप करते रहें। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।